क्या आपने सोचा है बीमारियां कितने किस्म की होती हैं? अगर नहीं सोचा है तो ये वीडियो आपके लिए है। हम में से अधिकतर लोग सिर्फ जिस्म की बीमारी को ही बीमारी समझते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बीमारी होती है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप लोगों से एक सवाल है, अगर किसी को बुखार हो जाए, पेट में दर्द हो या हाथ पर टूट जाए तो क्या होता है? वो डॉक्टर के पास जाता है, इलाज करवाता है और कुछ दिन में ठीक हो जाता है। यही है ना बीमारी? हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ जिस्म की बीमारी को ही बीमारी मानते हैं, जबकि हकीकत ये है कि इंसान की बीमारियां दो किस्म की होती है। एक जिस्म की बीमारी, दूसरा दिलों की बीमारी। जिस्मों की बीमारी बुखार, सर्दी और खांसी को सब लोग जान जाते हैं, पहचान भी जाते हैं, लेकिन दिलों की बीमारी को बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। पूरी जिंदगी बीमार दिल के साथ गुजार देते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते हैं कि हमारा दिल बीमार है या पूरी तरीके से स्वस्थ है। दिल की बीमारी बहुत खतरनाक होती है, ये इंसान को धीरे धीरे खा जाती है। अब एक समस्या और है कि कैसे पता लगाएं कि हमारा दिल बीमार है कि पूरी तरीके से स्वस्थ है। अगर आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं तो समझ लो कि आपका दिल बीमार है। जो इंसान दूसरों की खुशी देखकर जलता है तो समझ लो उसका दिल बीमार है। जो इंसान रोज झूठ बोलता है लेकिन उस इंसान को जरा भी शर्म नहीं आती, उसका दिल बीमार है। जो इंसान अपने गम में डूबा हुआ है लेकिन अल्लाह से दूर है, उसका दिल बीमार है। नमाज छूट जाए और दिल में बेचैनी ना हो, गुनाह करो, शर्मिंदगी महसूस ना हो, तो ये दिल की सबसे खतरनाक बीमारी है। जिस्म की बीमारी सिर्फ दुनिया में तकलीफ देता है, मगर दिल की बीमारी दुनिया को भी और आखिरत को भी, दोनों जहान को बर्बाद कर देती है। अगर आदमी बीमार जिस्म के साथ दुनिया से चला जाए तो कब्र में चैन मिल सकता है, लेकिन बीमार दिल के साथ ना दुनिया में चैन मिलेगा ना आखिरत में चैन मिलेगा। अगर आपका दिल बीमार हो गया है तो समय रहते हुए दिल का इलाज शुरू नहीं किया गया तो समझ लो जिंदगी नरक बन जाएगी। दिल की बीमारी का इलाज कोई दवा नहीं कर सकती, बल्कि इसका इलाज इंसान खुद करे, अपने आप से। आप स्वयं अपने अंदर का आत्म मंथन करे, सब्र करे, नमाज पढ़े और रोज अपने आप से पूछे, क्या मैं किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा हूँ? क्या मैं जलन या घमंड में जी रहा हूँ? क्या मैं अल्लाह से दूर होता जा रहा हूँ? अगर आप ऐसा सोचने लगे हैं तो समझ लो दिल का इलाज शुरू हो गया है और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और दिल की बीमारी भी दो तरह की होती है, इसका जिक्र कुरान में है। एक शक व शुबहे की बीमारी, दूसरा शहवत व गुमराही की बीमारी। शक और शुबहे की बीमारी यह कोई मामूली बीमारी नहीं है, बल्कि दिल और ईमान दोनों को खा जाने वाली रूहानी बीमारी है। हर बात पर शक करना, अल्लाह की बात पर यकीन ना करना, खुद को कभी गलत ना मानना, दूसरों पर हमेशा उंगली उठाना, ये बीमारी दिल को सख्त कर देती है और शक के आधार पर घरेलू हिंसा होती रहती है। बीमार दिल लोगों से नफरत, जुल्म और घमंड इंसान के अंदर भर देती है, जिससे वो इंसान हमेशा अल्लाह की रहमत से मायूस रहता है। अल्लाह उस इंसान पर कितना भी रहमत की बारिश करे उसको पता नहीं चलता, क्योंकि उसका दिल बीमार है। दिल की बीमारी हिदायत के सारे दरवाजे बंद करवा देती है। अगर दिल में शक का कीड़ा बैठ जाए तो वो ईमान को चुपचाप खा जाता है और इंसान को पता ही नहीं चलता। पता कब चलता है? सब कुछ लुट जाने के बाद। इसलिए समय रहते इसका इलाज जरूरी होता है। शक की बीमारी का इलाज सिर्फ यकीन है, यकीन से ही ठीक होगा। यकीन कैसे होगा? जब आपका दिल कुरान से रोशन होगा, तभी यकीन आएगा। शहवत और गुमराही की बीमारी, यह वह बीमारी है जो इंसान को अंदर से धीरे धीरे खोखला कर देती है और उसे गुमराही की अंधेरी राहों में धकेल देती है। अगर इस बीमारी से बचना है तो तन्हाई में इबादत करो, कुरान पढ़ो, क्योंकि कुरान ही वो चिराग है जो गुमराही के अंधेरे में रोशनी करता है। जिस्म की बीमारी के साथ साथ दिलों की बीमारी का ख्याल रखना चाहिए। दिल की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी होती है, समय समय पर इसका इलाज खुद से करना चाहिए, जिससे गुमराह होने से बचा जा सके, जिससे उसकी दुनिया भी
खुशहाल रहे और आखिरत भी। इसलिए दिल का इलाज सबसे जरूरी होता है और दिल का इलाज के लिए कोई दवा की जरूरत नहीं होती है। आपको अच्छे काम करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, खुद का आत्म मंथन करना पड़ेगा कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, आपके दिल में खोट तो नहीं है। ऐसे आप समय समय पर दिल का इलाज करते रहिए जिससे आप गुमराह होने से बचे रहे।